नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन, आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एड्रिनल ग्रंथि देखने वाले हैं। एड्रिनल ग्रंथि से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, इसके पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, किसके ऊपर, इसी हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, पहले में बेसिक्स था, दूसरे में थायराइड ग्रंथि था, तीसरे में पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताया था। अब इसमें एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर में एक आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के अंदर क्या क्या हार्मोन स्रावित होते हैं, कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, कौन से रोग हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे, आज देखने वाले हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है तो एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा, व्यूज़ आएंगे, तो व्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एड्रिनल ग्रंथि। नाम दोनों याद रखने आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को दोनों टाइप से नाम पूछ सकता है। हिंदी का आप लोग ये सोचेंगे मैं तो हिंदी लैंग्वेज में दे रहा हूँ तो अधिवृक्क याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में भी वो एड्रिनल ऐसे लिख के आपको दे देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एड्रिनल ग्रंथि किसको बोलते हैं, साथ में क्या होता है अधिवृक्क ग्रंथि भी वही होती है। ठीक है, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में नाम याद रखें, जिससे दोनों, इंग्लिश में कभी अधिवृक्क लिख के नहीं देगा, एड्रिनल ही नाम लिख के देगा। ठीक, अब जो एड्रिनल ग्रंथि रहती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहरी भाग रहता है भ्रूण के मेसोडर्म एवं आंतरिक भाग न्यूरल एक्सोडर्म में बनता है। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग बनेंगे। ठीक, इसका बाहरी भाग जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मेसोडर्म में, किसके, भ्रूण के मेसोडर्म में, और आंतरिक भाग जो रहेगा वो न्यूरल एक्सोडर्म में, एक्टोडर्म में वो बनता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कहाँ बनता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भ्रूण के मेसोडर्म में बनेगा। अगर आंतरिक भाग के बारे में पूछता है तो कहाँ बनेगा, न्यूरल एक्टोडर्म में ये बनता है। अब देखते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, पहला होता है वल्कुट भाग, ठीक है, और दूसरा होता है मज्जा भाग। तो मज्जा भाग को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं वल्कुट भाग। वल्कुट भाग जो है उसका आप लोगों को कॉर्टेक्स नाम याद रखना है। ठीक है, वल्कुट भाग याद मत रखिएगा, उसका नाम कॉर्टेक्स याद रखिएगा। ठीक, अब क्यों याद रखना है इसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली रिलेट करूंगा और आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हार्मोन्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप लोग बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा दिमाग में कि हाँ ये हार्मोन कॉर्टेक्स भाग से आएगा। कॉर्टेक्स भाग होता है कहाँ पे, एड्रिनल ग्रंथि में, तो हमको आंसर डायरेक्ट एड्रिनल ग्रंथि मारना है। मेरे साथ आप लोग दिमाग से बस सुनते जाइएगा, ये होते जाएगा। ठीक, अब जो कॉर्टेक्स भाग रहता है या वल्कुट भाग रहता है, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि का लगभग 90% भाग यही बनाता है। ठीक है, जो दूसरा मज्जा वाला भाग है वो कम बनाता है, मतलब लगभग 10% भाग बस बनाता है। ये भाग जो होता है वो 90% भाग इस ग्रंथि का बना के ले जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जो वल्कुट भाग या फिर कॉर्टेक्स होता है, ये 3 टाइप्स के, मतलब 3 जोन होते हैं इसके। बाहरी भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा, दूसरे भाग को, सॉरी, जोना ग्लोमेरुलेसा बोलते हैं बाहरी भाग को। दूसरा भाग होता है जोना फैसिकुलेटा और तीसरा भाग होता है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, तो आपको सिर्फ नाम कैसे याद रखना है, ग्लोमेरुकुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। ठीक, इसमें याद नहीं रखना है, इसको बस दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, कि अगर कभी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर कभी बन जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग बना के ले जाएंगे। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें जो होता है वल्कुट भाग या कॉर्टेक्स भाग, इसमें से क्या होता है लगभग 40 से 45 हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे, लगभग 40 से 45 हार्मोन स्रावित होते हैं, और इन सभी हार्मोन को मिला के क्या बोलते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब यहाँ पे आप लोग नाम याद रखना है, कैसे नाम याद रखना है, कार्टिकोस्टेरॉइड। आप लोगों को मैंने पहले बोला था इसका नाम आप लोगों को कॉर्टेक्स याद रखना है। क्या रखना है, कॉर्टेक्स। अब देखिए जब इसको आप लोग पढ़ेंगे कॉर्टेक्स, उसके बाद देखना अब यहाँ पे नाम देखिए कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टी आगे में CORTI लग गया, COR
TI। देखिए डायरेक्ट ये हो CORT और CORTI। आप लोगों को क्लियर हो गया। स्पेलिंग मिल गई आपको, स्पेलिंग मिल गई मतलब आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट कॉर्टेक्स याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि मार देना है। ठीक है, तो ये नाम याद नहीं रखना है आपको, स्पेलिंग से इसको याद रखना है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो जाए। ठीक है, 40 से 45 हार्मोन मिलते हैं, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है लिंग हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन। अब सेक्स हार्मोन से मतलब क्या है, सेक्स हार्मोन का बोलने का मतलब है कि ये क्या करता है, जो दो टाइप के हमारे सेक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मेल और दूसरा क्या होता है हमारे फीमेल। ठीक है, तो फीमेल और मेल में ये अलग अलग सेक्स हार्मोन्स डालते हैं। अब जैसे मेल की बात करें तो मेल में जो ये हार्मोन डालते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, मेल में कौन सा हार्मोन डालते हैं, एंड्रोजन होता है। ठीक है, और मादा में बोलते हैं एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मादा में दो प्रकार के हार्मोन डालता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। और इसमें डालता है जो मनुष्य मतलब जो मेल में डालता है वो क्या होता है, एंड्रोजन डालता है। अब नाम में देखना, यहाँ में एंड्रो है और इसमें क्या है एस्ट्रो, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर ट्रो आ रहा है तो वो हो गया फीमेल के लिए, अगर ड्रो आ रहा है तो वो हो जाएगा किसके, मेल के लिए। ठीक है, एंड्रो, एंड्रो मतलब क्या हो गया, मेल, और एस्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, साथ में आएगा प्रोजेस्टेरॉन, ये किसके लिए, इसके आगे की जो जानकारी है। ठीक है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग बस इसको याद रखिएगा। ठीक, अब इसके आगे की चीज़ें देखते हैं कि ये होता क्या है। जैसे अब एंड्रोजन है, एंड्रोजन मतलब ये दोनों हार्मोन क्या है, आप लोगों के मेल में भी मिलेंगे और फीमेल में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक में मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मेल में बोलोगे तो एंड्रोजन क्या होगा, 95% एंड्रोजन मिलेगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो 5% मिलेंगी। ठीक है, वैसे फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल में एस्ट्रोजन 95% मिलेगा और एंड्रोजन 5% मिलेगा, ये उल्टा होता है। ठीक, अब होता क्या है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों में भी लड़कियों के गुण आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है लड़कों में वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ये हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो लड़कों में भी क्या होता है, लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं। ठीक, अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी लड़की की या महिलाओं के दाढ़ी वगैरह आती है, दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि उनमें एंड्रोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, एंड्रोजन की मात्रा अगर उनमें बढ़ गई तो क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो ये सब इसके क्या है, लक्षण है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। ठीक, अब आगे देखते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, नाम याद रखना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब देखना है सबसे पहले इसका नाम से हम लोग चलते हैं, मिनरेलो। मिनरेलो को आप लोग याद करोगे किसमें, मिनरल। मिनरेलो को किससे याद रखोगे, मिनरल। मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज। ठीक है, मिनरल हम लोगों का क्या होता है, खनिज को बोलते हैं मिनरल। अब कार्टिकॉइड, कॉर्टेक्स हम लोग क्या पढ़े थे, कॉर्टेक्स पढ़े थे, कॉर्टेक्स, और साथ में यहाँ पे क्या है, कार्टी। कार्टी और कॉर्टेक्स आपको मिला जुला नाम लग रहा होगा। ठीक है, कार्टी और कॉर्टेक्स क्या है, मिला जुला नाम लग रहा होगा। देखना, कॉर्टेक्स हो गया और दूसरा हो गया क्या, कार्टी। ठीक, तो नाम आप लोगों के फिर से मिल गए। नाम जैसे मिले हम लोगों को पता चल जाएगा कहाँ से है, कॉर्टेक्स भाग का है, साथ ही साथ ये किस में पाया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों को देखना, मिनरेलो। मिनरेलो का मतलब मैंने क्या बताया, मिनरल। मिनरल मतलब खनिज, खनिज मतलब अब देखना इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मिनरल का मतलब खनिज हो गया। तो ये क्या काम करेगा, हमारे शरीर में भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं और उस खनिज लवणों की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करके चलेगा। खनिज सॉल्ट जो मिलेंगे उसको क्या करेगा, ये हमारे शरीर के उसको नियंत्रित करते हुए चलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बोल देते हैं। ठीक, दिमाग में बैठ गया होगा, फिट हो गया होगा। अगला देखते हैं, कार्टिसोन। कार्टिसोन, इसमें भी देखना सामने में ही कार्टी आ गया। ठीक है, क्या होता है, कार्टी आ गया। कार्टी आ गया मतलब किससे रिलेटेड हो गया, कॉर्टेक्स से रिलेटेड। कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्रंथि, फिर से घूम गए। ठीक है, चीज़ें वहीं घूमते रहेंगी, आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो कार्टिसोन कहाँ मिलता है अगर बोलते हैं तो हम लोगों को याद रखना है, कहाँ मिलेगा, एड्रिनल ग्रंथि के अंदर मिलेगा। क्या करेगा, प्रोटीन को और उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसका आगे याद नहीं रखना है, ये आप लोगों को याद हो गया कार्टिसोन का क्या काम है और कहाँ है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड, क्या बन रहा है, ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब ग्लूको मतलब आप लोग हमेशा से शरीर में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को अगर कोई नियंत्रित करेगा तो कौन करेगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड। ठीक है, अब इसके बाद ग्लूको के बाद आ गया है कार्टी।
कार्टी मतलब कॉर्टेक्स, फिर से आ गया कार्टी मतलब क्या हो गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, दिमाग रखना, बस नाम में खोज लेना, नाम में जैसे ही आप खोज लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड मतलब ये क्या होता है, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, वसा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसका एक काम क्या है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनने में मदद करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनने में क्या करता है, मदद करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ग्लूकोकार्टिकॉइड जो नाम का हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है वही इसका काम करता है। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना आगे, पीयूष ग्रंथि का एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कौन सा, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कार्टेक्स के हार्मोन श्रवण पर नियंत्रित रखते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें भी कार्टी आ गया, कार्टी आ गया तो कॉर्टेक्स का हो गया, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये इसका नहीं है, भले इसमें कार्टेक्स है लेकिन ये क्या है, इस ग्रंथि का नहीं है, वल्कुट भाग का नहीं है, कॉर्टेक्स का नहीं है, पीयूष ग्रंथि का भाग है। अब इसमें क्यों सर हम लोग कैसे पहचानेंगे, फिर आपने तो बोल दिया कि सर कॉर्टी कॉर्टी कर दिए तो कॉर्टी से अपन कॉर्टेक्स में पहुंच गया, उसमें पहुंच गया, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि एक डिफरेंट यहाँ पे आता है ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक मतलब ट्रैफिक, ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या करता है, गाड़ियों को, पूरी गाड़ियों को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये समझ लेना जो कॉर्टेक्स है वो हमारी पूरी गाड़ियां हैं और ये जो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो क्या है, हमारा ट्रैफिक है। ट्रॉफिक में से ट्रैफिक हो जाएगा और ये क्या करेगा, पूरे कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। और ये हार्मोन कहाँ पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आगे देखना, एडिशन रोग हो जाता है। एडिशन रोग मतलब अगर ये शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एडिशन रोग हमारे हो जाता है। आगे देखते हैं मज्जा भाग, मैंने बताया था 2 भाग होगा, अब इसका दूसरा भाग हम लोग देखते हैं मज्जा भाग। मज्जा भाग क्या होता है, से ग्रंथि का शेष 10%, 90% तो अपना वल्कुट भाग या कॉर्टेक्स बना रहा था। ठीक है, तो 10% भाग कौन बनाएगा, मज्जा भाग 10% जो बचा हुआ भाग है उसको बनाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होते हैं, इस भाग की कोशिकाएं टायरोसिन अमीनो अम्ल से 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है। ठीक है, अब मज्जा भाग या फिर मज्जा को ही क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। ठीक, मेड्यूला भाग जो होता है इसमें एक हार्मोन पाया जाता है या फिर ये बोलो अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन, जिसको क्या बोल देते हैं, टायरोसिन बोलते हैं। वो अमीनो अम्ल इसमें पाया जाता है मज्जा भाग में, और वही क्या करेगा, यहाँ उसका श्रवण करता है हार्मोन्स का, किस भाग में, मज्जा भाग में। एड्रिनल के मज्जा भाग में हार्मोन का श्रवण कौन करता है, यही करता है। अब एड्रिनेलिन या फिर इपिनेफ्रिन, एड्रिनेलिन या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, इपिनेफ्रिन बोल देते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को ये क्या है, गंगाधर है, हमारे शरीर का गंगाधर बोलोगे तो एड्रिनेलिन। गंगाधर बोलने का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शक्तिमान के 2 रूप थे, एक शक्तिमान था, दूसरा गंगाधर था। शक्तिमान क्या था, एकदम ब्रेव आदमी था, एकदम स्ट्रांग था, लेकिन गंगाधर क्या था, डरपोक आदमी था। ठीक है, तो जो एड्रिनेलिन होता है, एड्रिनेलिन या फिर इपिनेफ्रिन, ये डर वाला हार्मोन है। ठीक, क्या होता है, डर का हार्मोन है, इसलिए इसको बोल देते हैं डर हार्मोन, भी इसका नाम है, याद रखिएगा, डर हार्मोन भी इसका नाम है। मतलब शरीर, जब भी हम लोगों को डर लगता है, डर लगता है तो क्या होती है, हृदय की गति, मतलब जो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पसीना आने लगता है, तो ये सब चीज़ों को नियंत्रित कौन करता है, तो ये सब चीज़ों के लिए एड्रिनेलिन या फिर इपिनेफ्रिन आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा दिमाग में। ठीक है, रोंगटे खड़े होना, ये सब चीज़ों को कौन करता है, यही काम करता है। अब इसका एक काम और है, इसका एक काम है रुधिर में थक्काकरण के समय को कम कर देता है। ये क्या करता है, रुधिर में थक्काकरण के समय को कम कर देता है, मतलब थक्का जमने को रोक देता है। और ये उसी टाइम
ये एक्टिव कब होता है? जब आपको डर लगता है उसी टाइम क्या होता है, ये जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या बोलता है, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर व रुधिर में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, अब डर लगेगा, डर लगेगा तो क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो अब डर लगता है तो ये हार्मोन आया, तो ये हार्मोन ही जिम्मेदार है किसके लिए, हृदय की गति को बढ़ाने के लिए, श्वास दर बढ़ाने के लिए। जब आप लोग को भागेंगे तो उस समय थकावट होगी, ये सब जो चीज़ें हैं घूम के इसी हार्मोन पे आके अटक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए देखो इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, संकटकालीन हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक, ये क्या करता है, संकटकालीन हार्मोन या फिर क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है, नॉन एड्रेनालिन या फिर नॉन इपिनेफ्रिन। कौन सा होता है, नॉन एड्रेनालिन या फिर नॉन इपिनेफ्रिन होता है। ठीक, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके अब रोग देख लेते हैं हम लोग। इसके रोग क्या है, बस एक चीज़ याद रखना कि ये जैसे वो क्या करता था, एड्रेनालिन क्या करता था, हृदय की गति को बढ़ा देता था, श्वसन दर को बढ़ा देता था। तो नॉन एड्रेनालिन मतलब क्या करेगा, ये जस्ट उसका अपोजिट करेगा, हृदय की गति को कम कर देगा या फिर नियंत्रित करेगा, श्वसन दर को नियंत्रित कर देगा। ये सब काम अगर कोई करता है तो क्या करता है, नॉन एड्रेनालिन काम कर देता है। ठीक, अब आगे हम लोगों को देखना है इसके कारण रोग कौन कौन से हो सकते हैं। अगर अल्पश्रावण से होता है एडिशन रोग। ठीक है, अल्पश्रावण से क्या होता है, एडिशन रोग। अब एडिशन रोग, इसका नाम एडिशन क्यों पड़ा था, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे थॉमस एडिशन। ठीक है, थॉमस एडिशन कोई बोलते हैं फादर ऑफ हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं किसको, थॉमस एडिशन को। ठीक है, तो थॉमस एडिशन ने ही इसकी खोज की थी इस रोग की, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एडिशन रोग बोल देते हैं। ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है। इसके बाद इससे होता है हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, कांस रोग हो जाता है। ठीक, नाम बस याद रखना, बाकी और कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना है। कांस रोग हो जाएगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब कांस रोग से आपको याद आ रहा होगा, कांस मतलब कांसा, कांस मतलब कांसा। कांसा क्या है, खनिज है। तो ये किसके कमी से हो जाएगा, मिनरलोकार्टिकॉइड। ठीक है, जो हम लोग खनिज वाला पढ़े थे उसके। अब इसके अतिश्रावण से क्या क्या होगा, तो अतिश्रावण से एक कुंसिक रोग होता है, दूसरा एड्रिनल विरिजिलिज्म। इसको आप लोगों को याद नहीं रखना है, आप लोगों को यहाँ तक याद रखना है, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई सिर्फ उतनी ही याद रखिएगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ याद मत रखिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक, समझ आया होगा। तो आज यहाँ तक हम लोग करते हैं, कल हम लोग पीयूष ग्रंथि देखेंगे और पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन्स, रोग, वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे पूरे वीडियोस को देख लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए वीडियो के बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़ वीडियो देखने के लिए।